हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान स्थली क्लासेस वंस अगेन गाइस। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है हमारी एजुकेशनल थिंकर्स के साथ। एजुकेशनल थिंकर्स की और भी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है, जिसपे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय का जो शिक्षा दर्शन है, उनके जो दार्शनिक विचार हैं, उसका डिटेल स्टडी आपको उस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्री अरविंद घोष का शैक्षिक तथा दार्शनिक विचार। उनसे शिक्षा से संबंधित क्या विचार थे, दर्शन को किस तरीके से देखते थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, तो इसकी डिटेल स्टडी इस वीडियो में की जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, अरविंदो का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। तो श्री अरविंदो घोष वॉज फिलोसोफर। ठीक है, ये क्या थे? एक दार्शनिक थे, पोएट, राइटर, नेशनलिस्ट एंड हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ही इज अ हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, आध्यात्मिकता की को स्वीकार करते थे, इसलिए इनको आध्यात्मिक व्यक्ति या साधु संत के रूप में भी कहा जा सकता है। एक महान व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में अपना योगदान दिया है, जैसे कि फिलॉसफी के फील्ड में यानी दर्शन के फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है, स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन, आध्यात्मिकता, साथ ही साथ शिक्षा के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ही सॉ एजुकेशन एज हाईली सीरियस मैटर, शिक्षा को ये बहुत ही गंभीर नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, शिक्षा को ये महत्व देते थे और स्पिरिचुअलिटी को महत्व देते थे। इंडियन कल्चर के फील्ड में इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये सब रिलेटेड है एक अरविंदो घोष के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनकी फ़िलॉसफी किस तरीके की रही है, वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हमारे सामने एक कोटेशन आ रहा है जो रिलेटेड है अरविंदो के शिक्षा दर्शन। इसको हम एक सार के रूप में समझ सकते हैं। इससे हम उनके शिक्षा दर्शन को एक सार के रूप में समझ सकेंगे, एक एजेंस के रूप में समझ सकेंगे, समराइज कर सकेंगे कि वो किस तरीके के शिक्षा दर्शन को महत्व देते थे। अरविंदो का शिक्षा दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से, सबसे पहले क्या आएगा? लक्ष्य यानी उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? आदर्शवादी है। आदर्शवादी विचारधारा की विशेषताएं आप जानते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आध्यात्मिकता की बात होती है, इसमें बात होती है नैतिकता की, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों की बात होती है। अब बात होती है उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी थे, रियलिज्म को ये स्वीकार करते थे। किस दृष्टि से? विधियों, शैक्षिक विधियों या फिर मेथड स्ट्रेटजीज को अगर ये बात करें तो ये कौन से बात को स्वीकार करते थे? यथार्थवाद। क्रिया की दृष्टि से यानी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को भी ये महत्व देते थे, इसलिए क्रिया की दृष्टि से ये प्रयोजनवादी थे, प्रैग्मेटिज्म विचारधारा को स्वीकार किया है। महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी यानी मानव को भी सर्वोपरि माना है, ऐसा भी इनका मानना है। तो इस तरीके से हम इनके सार को समझ सकते थे कि इन्होंने किस किस वाद को अपनी शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करने पर बल दिया है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए। तो ये जो भी ये बात कहते हैं कि लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी और महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी हैं, तो इस सब दृष्टिकोण को भी शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इतनी बात हो गई, मेन ये बात है अरविंदो के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड। अब देखिए, महर्षि अरविंदो के शिक्षा दर्शन भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने किया है। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि आप इस सांसारिक जगत में रहते हुए भी दैवीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दैवी शक्ति मतलब आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है। अब देखिए, इस बात को समझिए। ये जो सेंटेंस कह रहा है कि भौतिक जीवन यानी आप इस संसार में रह रहे हैं। ठीक है, इस संसार में रहते हुए आपके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। उसको सॉल्व करते हुए वो उस कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरों की सेवा करके और ईश्वर की उपासना करके, ठीक है, योगा अभ्यास करके, इन सब काम को करके आप क्या कर सकते हैं? अपने मानस को यानी अपने मस्तिष्क को अति मानस, सुपर माइंड बना सकते हैं तथा स्वयं को अति मानव यानी सुपरमैन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है कि कैसे आप अपने को
अतिमानव की स्थिति में ले जाएं, अपना जो मस्तिष्क है उसका उच्चतम विकास कर लें, कि आप इस संसारी जगत में रहते हुए भी भौतिकता की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करते हुए भी मनुष्य की सेवा करके, ईश्वर की उपासना करके और शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अपने मस्तिष्क को अति मानस और अपने शरीर को, स्वयं को अति मानव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अक्सर एग्जाम में भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अति मानस तथा अति मानव की जो संकल्पना है वो किसने प्रतिपादित की है, तो वो श्री अरविंदो की संकल्पना से रिलेटेड है। अरविंदो की दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स है। उदात्त सत्य का ज्ञान यानी रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइम ट्रुथ, जो समग्र जीवन दृष्टि से प्राप्त होता है। समग्र यानी इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ, समग्रता की बात भी ये करते हैं। देखिए, किसी भी विचारक के जब हम शैक्षिक दर्शन पढ़ते हैं तो हमें ये समझना होता है कि किस तरीके से इनकी जो फिलॉसफी है वो दूसरों से अलग है। ठीक है, आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा तो कुछ बातें होंगी जो उनकी फिलॉसफी की जो दूसरों से अलग करती हैं। टैगोर के बारे में पढ़ा तो उनकी भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी फिलॉसफी की। तो इस तरीके से यहाँ भी अरविंदो कि जब आप दार्शनिक विचारधारा पढ़ते हैं तो आप जो डिफरेंट थिंग है उसको अलग करिए ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन सही करने में सक्षम हो सके। समग्रता की बात कही है, ठीक है। सबलाइम ट्रुथ, रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइम ट्रुथ कब हो सकता है, जब आप इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ रखते हैं, जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखते हैं। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। यानी ये समग्रता कब आपको प्राप्त होगी, जब आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ठीक है, जब आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तब आपको यह समग्रता की दृष्टिकोण प्राप्त होगा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है। जब आप ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी क्या नाम है प्रार्थना करेंगे बिना निष्काम भावना के साथ, तो आपका जो स्वयं आप मानव से अति मानव की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ऐसी बात अरविंदो करते हैं। अर्थात वह सत्य रज तथा तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाएगा। जब मानव अति मानव की स्थिति में पहुंच जाता है तो ये जो सत्य रज तथा तम है इनकी प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाता है और वह एक ज्ञानी पुरुष बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है, और एकाकार हो जाना यानी ये समग्रता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाएगा। अति मानव की स्थिति में जब वो पहुंच जाएगा तो उसके पास डिवाइन पावर्स आ जाएंगी, यानी दैवी शक्तियां आ जाएंगी। तो बात यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप इस सांसारिक जगत में रहते हुए भी अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए, शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, साथ ही साथ योगा अभ्यास के माध्यम से जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपना करके क्या कर सकते हैं, अपने को अति मानव की स्थिति में पहुंचा सकते हैं, अपने मस्तिष्क का उच्चतम विकास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास दैवी शक्तियाँ इस सांसारिक जगत में ही प्राप्त हो जाएंगी। तो अरविंदो का दार्शनिक विचारधारा कुछ इस तरीके से डिफरेंट भी है और आप समझ भी सकते हैं कि उन्होंने किस पर फोकस किया है। ठीक है, तो इसके बाद शिक्षण अधिगम विधि की बात हम करते हैं कि जो उनकी शिक्षण अधिगम विधि है वो किस तरीके की है। समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद ने योगा अभ्यास पर सबसे अधिक बल दिया। अब आप समझ लीजिए कि योग विधि, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है अरविंदो के नज़दीक। योग द्वारा मानसिक शांति, संतोष प्राप्त होता है। वर्तमान समय भी योगा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप जानते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए, पीस के लिए, एक तरीके से इंटरनल पीस के लिए भी योगा का लोग योगा करते हैं, इसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो अरविंद की दृष्टि से योग का अर्थ होता है जीवन को त्यागना नहीं होता, बल्कि दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए। ठीक है, ये नहीं मतलब नहीं है कि जीवन को त्याग दिया, एकदम यज्ञ में लीन हो गए, आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं मतलब होता है। आप दैवी शक्ति पर विश्वास रखिए, ठीक है, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना करना है, ऐसा आपको बनना है। तभी आप अति मानव की स्थिति में पहुंच पाएंगे। क्यों, जो भी समस्याएं आपके वर्तमान जीवन में आ रही हैं उनका समाधान करते हुए आप आराम से दैवी शक्ति की स्थिति में पहुंच सकते हैं, दैवी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अति मानव, खुद को अति मानव बना सकते हैं। अरविंद की दृष्टि से योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना भी नहीं है। अब ये मतलब नहीं है कि आप कठिन कठिन आसन सीख लीजिए या फिर उसी में लीन हो जाइए और केवल उसी का अभ्यास करिए, तो इसका मतलब भी योग नहीं होता। योग का मतलब क्या होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध। आप लोगों ने योगा दर्शन पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध। ठीक है, यानी
निष्काम भावना से ईश्वर में लीन होकर के जब आप प्रशिक्षण करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है, प्राणायाम करते हैं, तो उस विधि को, उसको हम योग कहते हैं। तो इस तरीके से योग को आपने समझा। बल्कि अब क्या है, ईश्वर के प्रति जब निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करते हैं और मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवीय स्वरूप में परिणित कर लेते हैं, जब क्या करेंगे आप, निष्काम भाव से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो स्वयं को किस में परिवर्तित कर लेंगे, दैवीय स्वरूप में परिवर्तित कर लेंगे। आपका स्वरूप क्या हो जाएगा, दैवीय स्वरूप हो जाएगा, अति मानव आप बन जाएंगे। तो ऐसी शिक्षण अधिगम विधि में इन्होंने बेसिकली योगाभ्यास की बात की है। अब एक कोटेशन और हमारे सामने आता है कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक वर्ड याद रखिए, उच्चतम, मस्तिष्क का उच्चतम विकास। ठीक है, अन्यथा बालक अपूर्ण तथा एकांगी रह जाएगा। अतः शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है। सबसे पहली बात कही जा रही है कि मस्तिष्क का उच्चतम विकास, ये इन्होंने बात कही। और अगर इसका विकास नहीं हो पाता मस्तिष्क का, तो बालक जो है अपूर्ण रह जाएगा, ठीक है, वो पूरा नहीं हो सकता है। और शिक्षा का लक्ष्य भी मानव व्यक्तित्व का समेकित विकास किसके माध्यम से होता है, अतिमानस का उपयोग करके, सुपर माइंड का प्रयोग करके। सुपर माइंड के लिए, अतिमानस के लिए आप खोज विधि है, अन्वेषण विधि है, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। योगाभ्यास है, ठीक है, ईश्वर की उपासना है, सेवा भाव से काम करना है, और इन सब के इन सब विधियों को अपनाते हुए आप सुपर माइंड का प्रयोग करके शिक्षा प्रक्रिया भी ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा में भी लीन हो सकते हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि योगा अभ्यास विधि को इन्होंने स्वीकार किया है, उसी के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क का उच्चतम विकास कर सकते हैं। शिक्षक को ये किस नज़रिए से देखते थे, शिक्षक प्रशिक्षक नहीं, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। तो शिक्षक क्या है, एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है, एक गाइड का भी काम करता है। केवल जानकारी का खजाना शिक्षक के पास नहीं है, वो ये भी बताता है कि जानकारी किस प्रकार से, आपको नॉलेज किस प्रकार से मिले, उसकी विधियाँ क्या है, उसकी दिशा क्या है। तो यह कार्य भी शिक्षक का है। शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षण पर ही निर्भर होती है, किस प्रकार की शिक्षण विधि होगी, टीचिंग मेथड्स होगा, इन सब का जो दारोमदार है, जिम्मेदारी है, वो शिक्षक पर ही निर्भर होती है। तो बेसिकली शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखते थे। अरविंदो से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो इतना पढ़ने के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने लेक्चर को। तो अरविंदो की मुख्य बातें क्या हैं, मस्तिष्क का उच्चतम विकास, जिसमें अतिमानस भी आता है, ठीक है, योगा अभ्यास, और इसके साथ ही साथ ईश्वर में ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते थे। आध्यात्मिक व्यक्ति तो आध्यात्मिकता, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनकी फिलॉसफी से रिलेट करते हैं। आध्यात्मिकता के साथ योगाभ्यास विधियां हो गई हैं, मस्तिष्क का उच्चतम विकास जिसको अतिमानस कहते हैं, अतिमानस के साथ साथ अतिमानव की भी ये बात करते हैं, ठीक है। मनुष्य इस सांसारिक जगत में रहते हुए भी स्वयं को अतिमानव की स्थिति में पहुंचा सकता है, अच्छे कार्य करके, ईश्वर की उपासना करके, योगा अभ्यास करके और शिक्षा के माध्यम से। तो इतनी बात आप लोगों को श्री अरविंदो घोष के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन से जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं वो समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जुड़े रहिए चैनल ज्ञान स्तरी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।